हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 9 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर को दिखाया जा रहा होता है, वो अपनी टीम के साथ जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर चोई वहाँ पर पहुँचते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हेलो डॉक्टर, कैसे हो। वो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे पहले थे, और वो सबको बताने लगते हैं कि ये जो ना मेरा दोस्त है और ये यहाँ पर हेड है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का। और वो अपने दोस्त को बताते हैं कि ये गो एना है, ये मेरी नीस है। डॉक्टर एना को देखते हैं, एना उन्हें हेलो करती है। मिस्टर चोई बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ली जो है वो एना को देखे एक बार, क्या तुम हमें उन तक ले जा सकते हो। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर वो हमारे हीरो को देखते हैं और वो उन डॉक्टर के साथ सभी जाने लगते हैं। वहीं वो डॉक्टर ली के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। मिस्टर चोई एना से कहते हैं कि अब जो ना तुम डॉक्टर से मिलकर हैरान हो जाओगी। तभी वो उन्हें बताते हैं कि आप अंदर जाइए। एना अंदर जाने लगती है। हमारा हीरो एना को रोक लेता है और वो एना को हाथ से इशारा करता है रुकने का, मुट्ठी बनाकर। और हमारा हीरो रूम के अंदर जाने लगता है। वो सामने देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर बैठी हुई होती है। वो इधर उधर चेक करता है और फिर एना को वहाँ से इशारा करता है कि एना अब अंदर आ सकती है। तभी एना अंदर आती है। मिस्टर चोई और बाकी सब बाहर खड़े होते हैं। एना जैसे ही अंदर आती है, वो डॉक्टर कहती हैं कि काफी टाइम हो गया मिस एना। एना हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे जानती हैं। वो डॉक्टर कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं। और फिर वो कहती है हाँ, कि याद भी कैसे होंगी, तुम इतनी छोटी थी और इतनी मुश्किल वक्त से जो गुजर रही थी। तभी एना सोचने लगती है, उसे याद आता है अपने बचपन की यादें कि जब उसका बयान लिया जा रहा था तो वहाँ पे एक डॉक्टर थी। वो कहती है कि तुम्हारा नाम एना है और क्या तुम हमें बता सकती हो कि कल क्या हुआ था। एना को जब ये याद आता है, एना हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर कहती है कि तुम्हें याद आया या अभी नहीं। एना खुश हो जाती हुई कहती है डॉक्टर आप। वो डॉक्टर कहती है कि तुम तो काफी बड़ी हो गई हो और काफी खूबसूरत भी हो गई हो। और वो कहती हैं कि मुझे काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तभी एना उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। हमारा हीरो एना को देख रहा होता है। एना उनसे गले लगे रहती है कुछ देर। तभी मिस्टर चोई बाहर से कहते हैं कि ये जो है हमारे एना को खाने पर ले जाने से काफी बेहतर है ना। तभी हमारा हीरो रूम से बाहर जाता है। वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम्हारा नाम किम जे है ना, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए बात करें। हमारा हीरो मिस्टर चोई की तरफ देख रहा होता है। तभी मिस्टर चोई डॉक्टर से कहते हैं कि वो क्या कोई उन्हें रूम दे सकते हैं जहाँ पर वो बात कर लें आपस में। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। मिस्टर चोई मीरेन से कहते हैं कि तुम जो ना यहाँ पर रुकना और थोड़ा ख्याल रखना एना की सिक्योरिटी का, और हम अभी आते हैं। मीरेन कहती है यस सर। ये कहकर मिस्टर चोई वहाँ से चले जाते हैं। हमारा हीरो भी वहाँ से जाने लगता है और डॉक्टर हमारे हीरो को जाते वक्त काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। वहीं हमारे हीरो और मिस्टर चोई को एक अलग रूम में दिखाया जाता है। हमारा हीरो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है। तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि इतने बेसब्र मत बनो, डॉक्टर को थोड़ा टाइम लगेगा टेस्ट करने में और एना की तबीयत को देखने में। और तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि मैंने सुना है तुम लड़ने में काफी माहिर हो। हमारा हीरो कहता है कि आखिर आपको क्या बात करनी थी जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम जो ना मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। वो कहते हैं नहीं नहीं रुको, मेरा मतलब है तुम एना को ज्वाइन कर लो जिससे कि तुम उसे खो ना। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। मिस्टर चोई कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बड़ी बहन जैसे इंसान को क्यों ज्वाइन किया, पर जो भी उसने तुमसे प्रोमिस किए हैं ना वो मैं सब करूंगा तुम्हारे लिए, बस तुम मुझे ज्वाइन कर लो। हमारा हीरो कुछ जवाब नहीं देता, वो सिर्फ मिस्टर चोई की तरफ देख रहा होता है। मिस्टर चोई हंसने लगते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ, कंपनी का नाम बताते हैं वो अपनी। और वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल हूँ। वो तो 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं पर मैं तो हमेशा के लिए रहूंगा। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। हमारा हीरो कहता है कि जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता आप अगले 5 साल भी चेयरमैन रहेंगे। तभी वो कहते हैं हंसते हुए कि हाँ शायद, पर अगर एना गायब हो गई तो, और एना जो है ना मुझे ही चुनेगी, तो तुम्हें जो ना उसका ख्याल रखना होगा मेरा आदमी बनकर। हमारा हीरो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी वो कहते हैं कि तुम जो ना बाद में एना से जाकर पूछ लेना। वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि शायद अब तक उसने डिसाइड कर लिया होगा। जैसे ही हमारा हीरो ये सुनता है वो वहां से भागकर जाने लगता है और वो कॉल करता है ये J4 पर उसकी कोई रिप्लाई नहीं करता कि मैं K2 बात कर रहा हूँ। वो जल्दी से वहाँ ऊपर रूम पे पहुंचता है। वहाँ देखता है वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पे एक नर्स होती है। हमारा हीरो उससे मालूम करता है कि
आप बता सकते हैं यहाँ पे एक पेशेंट थी गोयना नाम की, वो कहाँ पर है? वो नर्स उन्हें बताती है कि उनका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था और वो जिनके साथ आई थी वो वहाँ से उनके साथ वापस चली गई। जैसे ही हमारा हीरो ये सुनता है, वो भागकर नीचे मिस्टर चोई जहाँ पर थे उस रूम में आता है, वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर वो पार्किंग की तरफ जाने लगता है, वहाँ पर उनका ड्राइवर बैठा हुआ होता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने यंग मिस को देखा और चेयरमैन को? वो ड्राइवर कहता है कि नहीं, मुझे लगा आप उनके साथ हैं। हमारा हीरो वहाँ से फिर भागता हुआ चेक करने लगता है, वो कॉल करता रहता है। वहीं सीन चेंज होता है, यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन के हाथ में एक ग्लास होता है। यूजिन जैसे ही ये सुनती है, वो अपने हाथ का ग्लास तोड़ देती है और वहाँ पे चीफ भी खड़ी होती है। वो कहती है कि मैम, हमारा मिस्टर चोई से कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तभी यूजिन गुस्से में होती है, कहती है कि सर्च करो सब जगह, उसका ऑफिस, उसका घर, उसकी वेकेशन, सब जगह सर्च करो। जहाँ जहाँ वो जा सकता है ना, वहाँ पर हर जगह सर्च करो। और हाँ, इस बारे में ना जेएसएस के एक एजेंट और जेबी ग्रुप के सभी एजेंट्स को बता देना कि अगर उन्होंने चेयरमैन को पकड़ लिया ना, तो क्लाउड9 आ सकते हैं। चीफ किम कहती है यस मैडम। तभी वो कहती है पर मैडम आपका हाथ। योजिन चीफ किम की तरफ पहले तो गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है, फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ से काफी खून निकल रहा होता है और कांच के टुकड़े भी उसके हाथ में लगे हुए होते हैं, पर फिर भी वो कहती है चीफ किम से कि जल्दी करो और यहाँ से जाओ और उन सबको बता देना जो मैंने कहा है। योजिन गुस्से में होती है काफी। वहीं सीन चेंज होता है, आई थिंक ये जेबी कंपनी है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे टीम लीडर्स जो अपने मेंबर्स के साथ पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हमें एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, तो आप हमारी सहायता करें इसमें। और वो वहाँ पे सब चीजें चेक करने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन की सौतेली माँ को दिखाया जाता है। वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है अच्छा वो घर पर भी आ गए, चलो ठीक है। वहीं उनके साथ में मिस्टर चोई के ससुर भी होते हैं। वो कहते हैं कि आप इतना सरप्राइज क्यों हैं? जैसा हमने उम्मीद की थी, ये बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा है। योजिन की सौतेली माँ कहती है कि ये जो ना बहुत बुरी है, इसकी हिम्मत तो देखो, ये वहां तक पहुंच गई जहां पर लेट चेयरमैन यानी योजिन के पापा रहा करते थे। मिस्टर चोई के ससुर कहते हैं कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, वैसे भी सब चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। वहीं सीन चेंज होता है, जैसे इसके मेंबर्स को दिखाया जाता है, वो स्क्रीन पर अपने रोड्स की देख रहे होते हैं कि कहाँ पर है। प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, वो चीफ जो से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उस कार के बारे में जिसमें वो गए हैं कि उसकी लाइसेंस प्लेट भी नकली है। और वो गुस्सा करने लगते हैं और फिर वो अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सबने सुना ना, अगर हम नहीं ढूंढ पाए ना तो हम सब खत्म हो जाएंगे। फिर वो चीफ जो से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि चीफ जो, आपको पता है ना कि ये चेयरमैन है जेबी ग्रुप के यानी योजिन के भाई, तो क्या हमारा ये करना सही होगा? यानी वो उनके घर तक सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए हैं उन्होंने एना को ढूंढने के लिए। चीफ जो कहते हैं कि हाँ मैं भी इससे थोड़ा सा सोच रहा हूँ, पर हमें जो ना सिचुएशन को पहले देखना होगा कि क्या सिचुएशन है। वहीं सीन चेंज होता है, टीम लीडर सीओ को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर चेक कर रहे होते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तभी वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप आता है और वो उन्हें एक नोटिस दिखाते हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि बॉडीगार्ड जो जेएसएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कैंसिल हो गया है। वो हमारे टीम लीडर सीओ को दिखाते हैं और कहते हैं चेयरमैन चोई संगबून ने फायर कर दिया है जेएसएस सिक्योरिटी कंपनी को जेबी ग्रुप से। टीम लीडर्स ये उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि अब से जो ना जिना ग्रुप जो है वो जेबी ग्रुप का सिक्योरिटी कंपनी के रूप में काम करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जेएसएस के जितने भी सिक्योरिटी एजेंट है वो यहाँ से चले जाएं। तभी टीम लीडर्स ये उनसे वो पेपर लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिरा देते हैं और वो कहते हैं ओ ये क्या हुआ, ये तो फट गया। और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है? वो सिक्योरिटी गार्ड उन पेपर की तरफ देखता है नीचे और फिर कहता है कि नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। टीम लीडर्स ये उनकी तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं। वहीं योजिन को ये बात पता चलती है। वो कहती है क्या फायर कर दिया? फिर योजिन कहती है अच्छा, लगता है इन्होंने जो ना पूरे प्लान के साथ एना को वहां से गायब किया है। तभी योजिन को गुस्सा आ रहा होता है और योजिन कहती है कि अब जो ना जंग की शुरुआत हो गई है और अब जो ना इन सबको खत्म कर दो। वहीं टीम लीडर सीओ ये बात अपने माइक्रोफोन में सुन रहे होते हैं और जो दूसरे ग्रुप के लीडर होते हैं वो टीम लीडर सीओ से कहते हैं कि क्यों ना अब तुम बस यहीं पर रुक जाओ। टीम लीडर सीओ कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अब जो ना हमें मैडम चोई से ऑर्डर मिला है। और वो सब अपने हथियार निकालते हैं और लड़ना शुरू हो जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, जो सर्चिंग वाले सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो सर्च कर रहे होते हैं। उन्हें एक कार मिलती है। वो माइक्रोफोन पर बताते हैं कि हमें एक कार मिली है। हमारे हीरो को भी ये आवाज आ रही होती है।
वो कहता है कि कहाँ पर है, मैं K2 बात कर रहा हूँ, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। हमारा हीरो अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड जो सर्चिंग का काम कर रहे होते हैं, वो सर्च कर रहे होते हैं, तभी उनकी स्क्रीन जो है ब्लैंक हो जाती है और वो कुछ नहीं देख पाते। वो कहते हैं कि हमारे सीसीटीवी का लगता है कनेक्शन कट गया। वहीं प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या हुआ, ये स्क्रीन पर खाली खाली क्यों है, कुछ आ क्यों नहीं रहा, कुछ करो। वो कहते हैं सर मुझे लगता है पुलिस ने हमारे इसका कनेक्शन कट कर दिया है। उन्हें गुस्सा आता है, तभी वो अपने दोस्त को फोन करते हैं और कहते हैं कि ये मैं बात कर रहा हूँ, क्या तुमने कनेक्शन कट कर दिया सीसीटीवी का। वो कहते हैं ओ अब जो ना मैं ये नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है और क्या तुम्हें अब इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि अब जो ना मुझे सही साइड को चुनना होगा और क्यों ना आप भी मेरे साथ आ जाओ। प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या कहा तुमने, तुम क्या मुझे नीचा दिखा रहे हो और ये सब पाक पानसुनी किया है क्या। वो कहते हैं क्यों ना हम चाय पर बैठकर बात करें। वहीं वो दोनों फोन रख देते हैं और हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो उस कार के पास पहुंच जाते हैं। वो कार खड़ी होती है, हमारा हीरो उस कार के ड्राइवर को निकालता है और उससे मालूम करता है कि आखिर वो ऐना को कहाँ लेकर गए हैं। वो ड्राइवर हमारे हीरो को एक फोन देता है, उस पर मिस्टर चोई की फोन आ रहा होता है। हमारा हीरो फोन उठाता है और कहता है कहाँ पर हो तुम। मिस्टर चोई उसे बताते हैं कि तुम्हें अकेले आना होगा, अगर तुम किसी के साथ आई हो, तुमने और कोई चालाकी की ना तो तुम ऐना की जान को खतरे में डाल दोगे। और वो कहते हैं कि मैंने उस जगह की लोकेशन इस फोन में सेंड कर दी है। हमारा हीरो फोन रख देता है और उसे गुस्सा आता है काफी, वो जल्दी से वहां से निकलता है। वहीं योजिन को दिखाया जाता है, योजिन चीफ किम से मालूम करती है कि क्या हुआ, कुछ खबर मिली। चीफ किम कहती है कि हमें अभी भी कुछ नहीं पता चला। योजिन गुस्सा करने लगती है और अपने भाई को गाली भी देती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वो कार से उतरता है, एक बिल्डिंग होती है वहां पर जाता है। जैसे ही वो इधर उधर देख रहा होता है, मिस्टर चोई ऊपर से उसे आवाज लगाते हैं कि तुम आ गए। और दूसरी साइड कहते हैं कि मिस्टर जी हाँ आ गए हैं, मैंने कहा था ना वो शाम के डिनर से पहले आ जाएंगे। और वो हमारे हीरो से कहते हैं कि अंदर जाओ। जैसे ही हमारा हीरो अंदर जाता है, वहां पे ऐना बैठी हुई होती है। ऐना कहती है कि आखिर तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया। हमारा हीरो काफी परेशान सा होता है, वो ऐना को देख रहा होता है कि ऐना सही है या नहीं। तभी पीछे से मिस्टर चोई आते हैं, वो हमारे हीरो से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बैठो ना। और वो साइड में कहते हैं कि तुमने खाना बना लिया है ना अच्छे से। और फिर वो हमारे हीरो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लगता है इसे काफी भूख लग रही है। ऐना हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है और वहीं साइड से वो महिला आती है जो ऐना के लिए खाना बनाती है। वो कहती है यस सर, और वो हमारे हीरो से कहती है वेलकम मिस्टर जी है। हमारा हीरो उसे देखकर हैरान हो जाता है और साइड से मीरैन और साथ में जो जेवन होता है वो भी आता है। वो दोनों हमारे हीरो का वेलकम करते हैं। तभी हमारा हीरो ऐना की तरफ देख रहा होता है, ऐना उसकी तरफ। मिस्टर चोई कहते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, बैठो। वहीं हमारा हीरो मिस्टर चोई की तरफ देख रहा होता है और उसे गुस्सा आता है कि आखिर इन्होंने मुझे उल्लू बना दिया। वहीं ऐना मुस्कुरा रही होती है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर